बना। इस लड़के को फेल करने की वजह यह थी कि वो दिए गए मौजू से हमेशा बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर उसे मजमून लिखने को दिया जाता है उसे छोड़कर वो अपनी पसंद के रटे हुए मजमून पर चला जाता है। उस्ताद ने एक तालिबे इल्म को इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिबे इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिबे इल्म दोनों को बुलाया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया, इस लड़के को फेल करने की वजह यह थी कि वो दिए गए मौजू से हमेशा बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर उसे मजमून लिखने को दिया जाता है उसे छोड़कर वो अपनी पसंद के रटे हुए मजमून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया, एक दफा मैंने उसे मौसम बहार पर मजमून लिखने को कहा तो उसने कुछ इस तरह लिखा, मौसम बहार एक बेहतरीन मौसम होता है और उसके मनाजिर बहुत ही दिलनशी होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्जे की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊंट भी बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। यह सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा, इसे कोई और मजमून देकर देख लेते। उस्ताद साहब ने कहा, जी, एक दफा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया था जिसमें ऊंट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने उसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन उसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था कि कंप्यूटर एक निहायत ही हैरान कुन इजाद है। जो काम पहले बरसों में होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन जहां तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। बिलखसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, लिहाजा इस इलाके में लोग ज्यादातर वक्त ऊंट के साथ गुजारते हैं। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने यह सुनकर कहा, फिर तो आपने ठीक फेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा, तुमको मैं एक और मौका देता हूं, तुम यहीं बैठकर मजमून लिखो जो मौजू से इधर उधर न हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने उसे रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तालिब इल्म ने यूं लिखा, एक दफा मैं रियाज से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा करोला गाड़ी थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां पर ऊंट क्रॉस करते हैं और ऊंट की खास बात यह है कि वो ना गाड़ी से डरता है और ना वो दूर हटता है। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने मजमून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और तालिब इल्म से कहा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और उसको फेल कर दिया। अब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि उसके साथ जरूर जुल्म हुआ है। उसने महकमे तालीम को एक दरख्वास्त लिखी, जनाब आली, मैं अपनी क्लास का एक निहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूं और मेरे उस्ताद ने मुझे मेरी काबिलियत की वजह से इम्तिहान में जानबूझकर फेल कर दिया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊंट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक अपने ऊंट से काम भी निकलवाता है और उसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूं कि ऊंट बहुत ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ये निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है, ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में ऊंट के जरिए स्मगलिंग भी की जाती है। खास बात यह है कि ऊंट अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता, बदला लेने के लिए ताक में लगा रहता है।